बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त अरुणाचल के तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों से भारतीय सैनिकों की झड़प पर चीन की ओर से भी पहली प्रतिक्रिया अब आ गई है। चीन का कहना है कि भारत से जुड़ी सीमा पर इस वक्त हालात स्थिर हैं। सिर्फ लिमिटेड रिएक्शन दिया है चाइना ने इस झड़प पर अपनी तरफ से और कहा है कि इस वक्त जो तवांग में दोनों सेना के बीच झड़प हुई उसके बाद हालात जो है वो सामान्य है, स्थिर है और इससे ज्यादा जानकारी मीडिया के साथ साझा नहीं की है चीनी एडमिनिस्ट्रेशन ने। बताया जा रहा है कि पीएलए के ट्रूप्स को भी चोटें आई हैं इस झड़प में और साथ ही जिस तरह से ऑफिशियल प्रतिक्रिया आ रही है चाइना की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कुछ जो फैक्ट्स हैं इस झड़प के उसे दबाने की भी कोशिश कर रही है चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन, चाइना की सरकार। तो तवांग में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प के बाद बयानबाजी का दौर इस वक्त जारी है। जहां तक भारत का सवाल है, विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भारतीय सेना सीमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। गृह मंत्री अमित शाह भी चीन को चेतावनी देते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या देशहित के मुद्दे पर सियासत होनी चाहिए। तवांग में भारतीय सेना का शौर्य, चीन को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। ड्रैगन को मिली चेतावनी, एक एक इंच जमीन हमारी। कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया और वापस पोस्ट पर जाने को मजबूर किया। लेकिन इस घटना के बाद से ही विपक्षी दल सरकार से जवाब देने की मांग करने लगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक में एनएसए अजीत डोवल भी शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि 9 दिसंबर को पीएलए ने यांगसे में एलएसी पर अतिक्रमण कर हालात बदलने की कोशिश की। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मिलिट्री कमांडर ने समय रहते दखल दिया। उसके बाद चीनी सैनिक वापस गए। उन्होंने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि हमारी सेनाएं सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा।
तवांग मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी चीन को ललकारा। शाह ने कहा, चीन को 1 इंच भी जमीन नहीं लेने देंगे। मैं इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया। वहीं AIM-IM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तवांग को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। अगर आप मुंह तोड़ जवाब देते, उसको आंखें दिखाते, 56 इंच का सीना दिखाते, उसको वहीं रोकते, ये होता है ना। चीन देती है चीजों को। आप बाली में उठकर जाकर मिले उससे, प्रधानमंत्री उठकर 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री, 300 MP रखने वाली पार्टी उठकर जाकर मिलती है। देखिए क्या मिल रहा है हमको नतीजे में। देखिए, कूटनीति अलग होता है, शौर्य अलग होता है। नहीं, गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन भी एक काम सुनिए, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं दे सकती है, कोई हलफ नहीं हम सकता। आपके जरिए से गृह मंत्री को जनाब अमित शाह साहब से अपील कर रहे हैं कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन डेमचौक को लेके जाइए। 9 तारीख को जहां पर झड़प हुई वहां लेके जाइए, और 9 तारीख को होता है, आप 13 को बोलते हैं। पार्लियामेंट चल रहा है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली एक कन्वेंशन है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फौरन आप आकर बयान देते, मगर मीडिया ने रिपोर्ट किया तो आपको मजबूरी की हालत में आकर कहना पड़ रहा है। कांग्रेस भी तवांग मुद्दे पर सियासत पर उतर आई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तवांग पर गृह मंत्री के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि रक्षा मंत्री से पहले अमित शाह ने कैसे बयान दे दिया। सदन के अंदर ऐलान कर चुके हैं कि 12 बजे लोकसभा में, 12:30 बजे राज्यसभा में ये रक्षा मंत्री अपने बयान पेश करेंगे। उसके पहले किस हैसियत से एक गृह मंत्री अपने बयान पेश करते हैं, वो भी सदन की बाहर। तो हिंदुस्तान में रक्षा मंत्री कौन है? मुझे तो लगता है रक्षा मंत्री खुद को और रक्षा नहीं कर पाते हैं। रक्षा मंत्री खुद को रक्षा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनकी जगह अमित शाह ले लिया है। बाहर बोलता है अमित शाह, अंदर बोलता है रक्षा मंत्री। जाहिर है चीनी सेना के साथ हुई झड़प के बाद राजनीति जारी है। नेता बयानबाजी के जरिए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बरसों से चला रहा ये विवाद आखिरकार अभी भी क्यों जारी है, इस पर चुप बैठे हैं। चीन भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अब ये कह रहा है कि सीमा पर हालात सामान्य हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला, रवि त्रिपाठी, कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया।